जब अपने अंदर का डर बंदा ख़त्म कर लेता है तो फिर उसके लिए चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर पे नौकरी वाला बंदा जब ये सोचता है कि मैं नौकरी छोड़ के अपना कारोबार करूँ, तो वो इस डर की वजह से बैठा रहता है कि यार अगर मेरी नौकरी छूट गई और मेरा कारोबार भी ना चला तो फिर मेरे साथ क्या होगा? अगर वो फैसला ये करता है और फिर उसके इर्द-गिर्द के माहौल में जो लोग बैठे हुए हैं, उसके दोस्त जो हैं, उसके कुलीग जो हैं, उसके रिश्तेदार जो हैं, वो उसको कहते हैं कि ओ भाई तुम ये क्या करने लगे हो? तुम किस तरह से नौकरी छोड़ के तो अपना कारोबार कर लोगे? तो जब उनकी बातें सुनता है तो फिर वो बंदा ठंडा होके बैठ जाता है कि यार वाक़ई मैं नौकरी छोड़ के तो कारोबार नहीं कर सकता। अगर मेरी नौकरी भी गई और कारोबार भी ना चला, तो फिर मेरे साथ क्या होगा? फिर मैं किधर जाऊँगा? तो यही डर जो अंदर बंदे के बैठा होता है, ये डर जब तक ख़त्म नहीं होगा, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो सिर्फ़ नौकरी करेगा और नौकरी के चक्कर में ही वो अपनी सारी उम्र जो है, वो उधर बैठा ही गुज़ार देगा या लोगों की गुलामी करते हुए जो है वो गुज़ार देगा। तो इस गुलामी से निकलने के लिए, इस नौकरी के चक्कर से निकलने के लिए अपने अंदर का डर जो है वो उसको सबसे पहले ख़त्म करना होगा। अपने ज़हन को, अपने दिल को तैयार करना होगा कि मैं ये फ़ैसला करने लगा हूँ, इस फ़ैसले के ऊपर करके तो फिर इसके ऊपर डट जाना है। थोड़ी-सी मैं मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे, मैंने 20 साल नौकरी की, प्राइवेट फैक्ट्रियों में नौकरी की और आखिरी जॉब जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी। बड़ा अच्छा वहाँ पे जनाब माहौल भी था, पैकेज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैंने जॉब नहीं करनी है, मैंने अपना बिज़नेस करना है, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। उस रिज़ाइन करने के बाद मुझे तकरीबन 4 महीने उस कंपनी वालों ने बिठाए रखा कि मेबी इसने किसी और जगह पे जॉइनिंग देनी हो, कोई डिमांड है वो बता दो, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देते हैं, कोई और फैसिलिटीज़ चाहिए वो दे देते हैं, तुम यहाँ से छोड़ के नहीं जाओ, तुम इधर ही काम करो। लेकिन मैंने उनको साफ जवाब दे दिया कि मुझे आप साल भी बिठा रखेंगे, तो मैंने कहीं पे जॉब नहीं करनी है। मेरा ना तो मैं आपको ब्लैकमेल करूँगा, ना ही मैं कोई डिमांड रखूँगा। मैंने कहीं पे जॉब नहीं करनी है, मैंने सिर्फ़ अपना बिज़नेस करना है। 4 महीने मुझे उन्होंने इस चीज़ के लिए बिठा रखा कि तुम अगर कोई डिमांड करते हो तो हम वो तुम्हारी डिमांड पूरी कर देते हैं। लेकिन मैंने डिमांड नहीं, क्योंकि मेरी डिमांड थी ही नहीं। मैं जब भी ऑफ़िस जाता था, जो मेरा ऑफ़िस था वो मुझे काट खाने के लिए दौड़ता था। वो जो चेयर थी मेरी, वो इस तरह से था जैसे उसके अंदर किसी ने कील रख दी है। वो चेयर मुझे अपने ऊपर बैठने ही नहीं देती थी। वो जनाब मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैंने वो रिज़ाइन कर दिया। 4 महीने मुझे बिठाने के बाद उन्होंने मुझे फिर रिलीज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपना कारोबार शुरू किया और अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसमें ज़ाहिर है कोई भी चीज़ बंदा करता है, थोड़ी-सी मुश्किल आती है, थोड़ी-सी परेशानी आती है, थोड़ा-सा बर्दाश्त भी करना पड़ता है, हौसला भी करना पड़ता है। लेकिन फिर एक टाइम आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ऐसा सैटिस्फ़ाई हूँ। वो जॉब जो कि मैं 8 से 5 बजे तक करता था, ना तो वहाँ पे मेरा दिली सुकून था, पे ज़हनी तौर पे पुरसुकून था, ना ही मैं सैटिस्फ़ाई था। हर वक़्त टेंशन में रहता था, या दिल में मेरे ये भी था कि कहीं मेरा कोई काम ख़राब हो गया तो मुझे ये निकाल ही ना दें। तो ये सारी चीज़ें जो कि हर जॉब करने वाले के दिल में होती हैं, उसके ज़हन में होती हैं, वो सारी भी मेरे अंदर थी। लेकिन फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब मैंने अपना काम करना है। मैंने दूसरों के लिए अपना टाइम जो है वो नहीं बेचना। मैंने दूसरों को अपना टाइम दे के तो उनकी तरक्की के अंदर जो है ना वो नहीं शामिल होना। मैंने वही अपना टाइम जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करना है। मैंने वही टाइम जो है वो अपने लिए मेहनत करनी है। वही टाइम मैंने अपनी कामयाबी के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है। उनके लिए मैं 8 से 5 बजे तक काम करता था। अपने लिए मुझे 24 घंटे भी काम करना पड़े तो मैं करूँगा, लेकिन वो सारा कुछ जो है वो मेरी कामयाबी के लिए होगा। मेरी अपने लिए होगा, मेरी अपनी ज़ात के लिए होगा, मेरी अपनी ग्रोथ के लिए होगा और मेरी अपनी सक्सेस के लिए होगा। ये सारा कुछ सोचने के बाद, माइंड बनाने के बाद, दिल को मुतमईन करने के बाद मैंने वहाँ से जॉब छोड़ी, अपना काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई हूँ। तो ये सारा कुछ जो है ये बंदे को ज़हनी तौर पे तैयार होना पड़ता है। जब ज़हनी तौर पे तैयार हो गया, उसने फ़ैसला कर लिया, तो फिर वो सारा कुछ कर सकता है। फिर लोगों की बातें जो है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं कि तुमने कभी जॉब के अलावा कुछ किया ही नहीं है, तुम कारोबार कर ही नहीं सकते। तुम्हारा इर्द-गिर्द ना तुम्हारे रिश्तेदारों ने कब कारोबार किया है, ना तुम्हारी फैमिली में किसी ने किया है, ना तुम्हारे किसी दोस्त ने कारोबार किया है। सारा हल्का बाब जो है वो सिर्फ़ नौकरी करने वालों का है, तो तुम किस तरह से कारोबार कर लोगे? तो ये सारी बातें मुझे सुननी पड़ी, सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मुश्किलात भी आईं, दिल में ये भी था कि अगर मैं फ़ेल हो गया, तो ये सारे लोग जो हैं ये मेरे ऊपर बातें भी करेंगे, ऊपर हँसेंगे भी और उँगलियाँ भी उठाएँगे कि हमने इसको मना किया था, लेकिन ये फिर भी बाज़ नहीं आया और इसने जनाब इतना ज़बरदस्त जॉब छोड़ के, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के, तो ये जनाब इसके ऊपर जुनून सवार हो गया कि जी मैंने अपना कारोबार करना है। तो देखो जनाब ये 2 महीने नहीं चल सका, ये 4 महीने नहीं चल सका, ये फ़ेल हो गया, सारा कुछ बर्बाद करके बैठ गया। अब फिर ये किसी जगह पे जाएगा, नौकरी ढूँढेगा
और फिर वहाँ पे बैठ के नौकरी करेगा। तो ये सारा कुछ मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ा, मेरे दिल में भी था। पता नहीं अगर मैंने जॉब छोड़ दी और जनाब मैंने अपना कारोबार शुरू किया, फ़ेल हो गया तो फिर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ़ हिम्मत करने की ज़रूरत होती है, कोशिश करने की ज़रूरत होती है। कोशिश करे तो सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। सामने अगर एक दीवार नज़र आ रही है और मैं उसके ऊपर जंप करके दूसरी साइड पे जा सकता हूँ, तो ये भी हो सकता है कि मैं जंप करूँ तो मेरी टाँग टूट जाए। लेकिन ये भी तो देखें ना, उस दीवार के उधर इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अगर मैं दीवार फलांगता हूँ और उस साइड पे चला जाता हूँ, मैं कामयाब हो जाता हूँ उधर जाने पे, तो कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे सामने खुलेंगी, कितने रास्ते खुलेंगे, कितनी ज़्यादा चीज़ें मेरे सामने नई-नई आ जाएँगी। तो फिर मुझे कोशिश करनी चाहिए, फिर अपनी टाँग टूटने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, फिर बंदे को कोशिश करके जंप करके उस साइड पे चले जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टाँग टूटेगी ना, लेकिन अगर वो उस साइड पे चला गया, इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ उसके सामने आ गई, इतने ज़्यादा मौके उसके सामने आ गए, कामयाबी के रास्ते उसके सामने खुल गए, तो फिर भाईजान उसको रिस्क लेना चाहिए, टाँग टूटने की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, फिर अपनी कामयाबी को देखना चाहिए। मंज़िल पे नज़र होगी, तो फिर बंदा जनाब मंज़िल की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर रास्ते में बंदा कहीं पे जा रहा है और रास्ते में जनाब इर्द-गिर्द आपको पता है कितने बहुत ज़्यादा कुत्ते जो हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं किसी बंदे के पीछे, तो रुक के तो उनके पीछे नहीं भागना, उनके पीछे पत्थर लेके नहीं भागना, क्योंकि उनका काम है भौंकना, तो उनको भौंकने दें, हम अपनी मंज़िल से क्यों दूर हों? हम जितना रास्ते में रुकते जाएँगे, अपनी मंज़िल से दूर होते जाएँगे, जितना हम अपनी मंज़िल को फ़ोकस करके उसकी तरफ बढ़ते जाएँगे, हम अपनी मंज़िल के करीब होते जाएँगे। तो इर्द-गिर्द नज़र नहीं रखनी है, अपने टारगेट के ऊपर फ़ोकस रखना है, अपनी मंज़िल के ऊपर फ़ोकस रखना है, आगे बढ़ते जाना है, कामयाबी जो है वो आपकी मुंतज़र है। ये ज़हन में ना रखिए कि अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिसाल हूँ आप लोगों के सामने। मैंने जनाब इतनी ज़बरदस्त नौकरी छोड़ी, मेरे दिल में भी था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, तौफ़ीक दी, तो जनाब मैं कामयाब हो गया। तो इसी तरह अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। तक आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होंगे, आप उस चीज़ की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं, आप वो फ़ैसला कर नहीं सकते हैं। जॉब वाले बंदे के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह फ़ैसला ये होता है कि वो नौकरी छोड़ के तो अपना कारोबार शुरू करे, लेकिन वो फ़ैसला ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डरपोक हो चुका होता है। उसके अंदर इतना डर बैठ चुका होता है कि महीने बाद जो फ़िक्स पैसे आते हैं, ठीक है जी, उसी में गुज़ारा करते रहो, हमने कोई भी नई कोशिश नहीं करनी है। जब तक नई कोशिश के बारे में सोचेंगे नहीं, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब फ़ैसला कर लिया तो फिर उसके ऊपर डट जाना है, उसके ऊपर कायम रहना है। जब कायम रहेंगे तो मंज़िल भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, और जनाब लोगों को जो कि आपके ऊपर हँसते थे, जो कि आपकी तरफ बातें करते थे, आपकी तरफ उँगलियाँ उठाते थे, फिर वो खुद आपके पीछे-पीछे आएँगे कि यार तुम किस तरह कामयाब हो गए, हमें भी कोई तरीका बताओ, हमें भी कोई रास्ता दिखाओ, हमें भी अपने साथ शामिल कर लो, हम भी तुम्हारे साथ मिलके तो कामयाब होना चाहते हैं। तो फिर ये सारे लोग आपकी तरफ आ जाएँगे, सारे आपके साथ मिलना चाहेंगे, सारे आपके साथ शामिल होके आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अपने सफ़र को जारी रखना है, अपने माइंड को सेट रखना है, अपने दिल को सेट रखना है। इंशाल्लाह मंज़िल जो है वो आपके बिल्कुल करीब है।